और इस बीच कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। दरअसल ड्रग तस्करों को अमेरिकी वायुसेना का बड़ा हमला देखना पड़ा। कैरिबियन समंदर में ड्रग्स ले जा रही नाव को अमेरिकी नौसेना ने उड़ा दिया और तस्करों के खिलाफ अमेरिका के ऑपरेशन सदर्न स्पीयर के तहत यह बड़ी कार्रवाई की गई। वेनेजुएला में लगातार जो ड्रग तस्कर है उनके खिलाफ अमेरिका बड़ी कार्रवाई कर रहा है। और इसी बीच एक और तस्वीरें लगातार अमेरिका की तरफ से साझा की गई, जिसमें एक बोट को स्ट्राइक कर उड़ा देने का दावा अमेरिका की तरफ से किया गया। माना जा रहा था ये ड्रग तस्कर इस बोट का इस्तेमाल ड्रग्स की, आप कह सकते हैं कि उसकी डिप्लॉयमेंट के लिए, उसको आगे भेजने के लिए कर रहे थे। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि अमेरिका के जंगी जहाज कैरिबियन समंदर के ऊपर मंडराते हुए नजर आए। अमेरिकी वायुसेना की लगातार मौजूदगी अब कैरिबियन सी में नजर आ रही है। F-35 जैसे विमान लगातार इस जगह पर उड़ान भरते हुए नजर आए। अमेरिका ने इस इलाके में सैनिक और जहाजों की तैनाती बहुत तेजी से बढ़ा दी है। ना सिर्फ नेवल, आप कह सकते हैं जो उसके एयरक्राफ्ट हैं या फिर आप कह सकते हैं कि बड़े जंगी जहाज हैं उनको डिप्लॉय किया गया, बल्कि वायुसेना की तरफ से भी सर्विलेंस बढ़ा दिया गया है। इसी बीच जो एयरफोर्स की तरफ से जो F-35 विमान है उनको भी इन इलाकों में देखा गया। अभी आपने देखा कि कैसे अमेरिका पूरी तरीके से वेनेजुएला पर हमले की तैयारियां कर रहा है, लेकिन कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टारगेट होंगे ये मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करता हूं। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि आखिरकार कौन कौन से वो कोस्टल एरियाज होंगे जहां पर इस समय सबसे ज्यादा मेन, आप कह सकते हैं कि इलाकों के अंदर अटैक करने की कोशिश में इस समय अमेरिका। अगर आप देखें, ये है फोर्ट मारा, फोर्ट मकाओ, इसके अलावा प्योटा काबेलो, पोंटो फिजो और प्योटा ला क्रूज और मार्गरीटा और फोर्ट ताराबे। अगर आप इन इलाकों को देखें, ये दरअसल वो कोस्टल इलाके हैं जो आप ईस्ट और वेस्ट कह सकते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो सेंट्रल इलाके हैं उनके अंदर भी अमेरिका के पॉसिबल टारगेट। अब वो पॉसिबल टारगेट कौन कौन से? दरअसल इन इलाकों के अंदर ना सिर्फ वेनेजुएला का जो मिलिट्री MOD डिपार्टमेंट है, हेडक्वार्टर्स, उसको टारगेट करना है। इसके अलावा उनकी जो मिलिट्री स्ट्रैटेजिक पोस्ट है उनको टारगेट करना है। वहीं उनके रडार्स हो, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि जब उसकी एयरफोर्स या उसके जो सैनिक है वो आगे बढ़े तब उससे पहले इन सभी जगहों को निष्क्रिय कर दिया जाए। इसके अलावा अमेरिका का मानना है कि उन एयर स्ट्राइक्स में वो उन ड्रग्स की प्रोडक्शन और उनकी जो स्ट्रीमलाइन, उनकी जो प्रोडक्शन लाइंस है, उनके जो आप कह सकते हैं कि उनके जो प्रोडक्शन के हब्स हैं, उनको भी टारगेट करना चाहता है, ताकि ये दिखा सके कि कैसे वेनेजुएला के बड़े इलाकों में यहां पर ड्रग्स की तस्करी के साथ साथ उसकी प्रोडक्शन भी चल रही थी। इसी वजह से कुछ पॉसिबल टारगेट्स के बारे में यह जानकारी साझा की गई है। हालांकि यह जानकारी अब बताती है कि कैसे अमेरिका बड़ी एयर स्ट्राइक्स करने वाला है और उसकी कोशिश होगी कि ना सिर्फ उनके रडार सिस्टम्स को, उनके डिफेंस सिस्टम्स को, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को, बल्कि उनके हेडक्वार्टर्स को भी, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को भी टारगेट करना। और ये शायद इसी वजह से अमेरिका अब तक चुप है और डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह चुके कि वो अपने प्लान को तब तक नहीं बताएंगे जब तक वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो जा सकता। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं और दोनों खास मेहमान का रुख करते हैं। सबसे पहले मैं आपका जनरल सिवाज आपसे पूछूं, क्या अमेरिका अब ये मन बना चुका है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले कह रहे थे कि देखिए वेनेजुएला पर हमले का कोई प्लान नहीं है, मौजूदगी होती रही, बढ़त होती रही अमेरिकी सैनिकों की, लगातार एयरफोर्स भी आ गई और अब हम देख रहे हैं कि वो कहते हैं कि देखिए मैं अपना प्लान तब तक नहीं बताऊंगा जब तक एग्जीक्यूट ना हो जाए। तो क्या इसके पीछे माना जाए कि अमेरिका बड़े हमले करने की तैयारी कर रहा है? हाँ, देखो सच्चाई है सुमित, इसमें तो कोई शक नहीं कि वेनेजुएला, एक चीज याद रखो, ऑयल रिच कंट्री है, वन ऑफ द मोस्ट। आप कहोगे कि अगर ऑयल को देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऑयल वेनेजुएला वाला एक देश है। मगर ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं लीडरशिप चेंज चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेशर टैक्टिस कर रहे हैं। जिस प्रकार से 5 दिन से ये कैरेबियन आइलैंड के अंदर एक्साइज चल रही है, जहां पर USS गेरल्ड फोर्ड, जो कि सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है ग्रुप, वो इस्तेमाल करें। 50 शिप्स हैं, 5,000 के करीब सैनिक है। तो मुझे लगता है एक प्रेशर टैक्टिस है वेनेजुएला पे। अगर उसने हमला किया तो उसकी टैक्टिस ये रहेगी कि सॉफ्टन अप करेगा टारगेट्स को, वो बम, मिसाइल, रॉकेट से F-35 का इस्तेमाल करेगा। जब जवान, उसके सैनिक जाएं तो रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। ये भी याद रखो, वेनेजुएला की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ड्रग की तस्करी करता है, इसमें कोई शक नहीं, और इसीलिए उसके ऊपर ज्यादा दूसरे देश इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, कॉन्फिडेंस नहीं। क्या चीन और रूस इस लड़ाई के अंदर इसकी मदद करने आएंगे? मुझे नहीं लगता कोई डायरेक्टली वेनेजुएला की मदद करने चीन और रूस या ईरान आएगा। वो इसको वेपन और हथियार दे सकते हैं, मगर आप मिलिट्री पावर अगर कंपेयर करें तो अमेरिका बहुत ज्यादा सुपीरियर है।
अमेरिका के जो जहाज हैं, वहां पर सबमरीन हैं, फ्रिगेट हैं और डिस्ट्रॉयर हैं, वो अगर टारगेट हिट करते हैं ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, जहां पर वेनेजुला की पावर है, मुझे लगता नहीं कि वो ज्यादा देर टिक पाएगा। और इसी की तैयारी हो रही है। मुझे लगता है कि क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि एक कंट्रोल किया जाए वेनेजुला पे, क्योंकि वो ऑयल रिच है, वो लीडरशिप को चेंज करना चाहते हैं। तो ये एक टैक्टिस है। कितनी वो स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे, पर मुझे एक चीज साफ लगती है कि अगर लड़ाई होती है तो चीन और रूस खुल के नहीं आएंगे, वो पीछे बाहर से से ही सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही सारा आकलन है। और शायद हमारे साथ संजय सर भी जुड़े। संजय कुलकर्णी सर, मैं आपका रुख करूंगा।